वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंस सीरीज़ में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर चर्चा के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया ऑप्शन है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटीड है, मतलब इसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है। तो ये एक तरीके से बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें कि इसकी जो मैच्योरिटी है, जब ये मैच्योर होगा तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स मिलेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ मैच्योर होती है तो उसके ऊपर एक टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा इस पर जब ये मैच्योर होगा। ये डीमेट फॉर्मेट में है, तो इसको हैंडल करने का जो रिस्क है, मतलब जीरो रिस्क ऑफ हैंडलिंग फिजिकल गोल्ड। तो फिजिकल गोल्ड में चोरी हो जाने में, खो जाने में का खतरा जो रहता है वो इसमें नहीं है। और ये गोल्ड बॉन्ड ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया सकता है, मतलब इसको जब भी आप चाहें तो इसको बेच सकते हैं, और नॉर्मल ओपन मार्केट जैसा ही उस तरीके से ये स्टॉक एक्सचेंज में सेल किया सकता है। और इसके जो एप्रिसिएशन है, मतलब जो इसकी मूल्य वृद्धि है, कैपिटल एप्रिसिएशन, वो गोल्ड प्राइस से, मतलब जो गोल्ड की जो प्राइस जो घटता बढ़ता है उससे ये से रेगुलेट होगा ये। अब आता है कि हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके क्या क्या फीचर हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि कौन कौन लोग इसको खरीद सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, जॉइंट होल्डर भी इसमें अलाउ है, माइनर, अगर माइनर मतलब उनके गार्जियंस अपने माइनर्स के लिए ले सकते हैं, ट्रस्ट एचयूएफ ले सकते हैं, और एनआरआईज को इससे अभी बाहर रखा गया है। अब बात आती है कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता क्या है। तो पहले तो जो गोल्ड बॉन्ड है उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ये 2.5% 2.5% पर एनम। ये किस पे मिलेगा? इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मिलेगा। अब बात आती है कि पेमेंट ऑप्शन क्या है, मतलब आप कैसे उसको खरीद सकते हैं। तो अगर कैश में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 20,000 रुपये की लिमिट है। चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक फंड्स के थ्रू भी इसको लिया जा सकता है। अब बात आती है कि परचेज का डिनोम क्या होगा, मतलब यूनिट्स कैसे डिसाइड करेंगे। अगर एक यूनिट को 1 ग्राम माना गया है और इसमें जो अमाउंट है, मतलब 1 ग्राम से मिनिमम से लेकर 4,000 ग्राम, मतलब 4 किलो तक ले सकते हैं एक यूनिट में, 1 ग्राम पर यूनिट के हिसाब से। और इसका जो पीरियड है वो 8 साल का पीरियड रहेगा, 8 साल तक ये रहेगा। अब आप बोलेंगे फिर इसका एग्जिट ऑप्शन क्या? एग्जिट ऑप्शन है एवरी 6 मंथ, मतलब 5 साल के बाद आप हर छठे महीने इससे निकल सकते हैं। तो ये दोस्तों था हमारा आज का वेब सीरीज़, जो कि सॉवरेनिटी गोल्ड बॉन्ड पे आधारित था। और ये एक तरीके से हमने एक उसके बारे में ब्रीफ आपको बताने की कोशिश की है, आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आपको कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक्स को ऑथराइज़ किया गया है, पोस्ट ऑफिस किए गए, और कुछ स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक प्रयास था और इसके लिए धन्यवाद। और आपका जो भी सजेशंस हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें, फीडबैक दें, और हमारे इस प्रयास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता लगे कि हम और क्या इसमें सुधार कर सकते हैं।